कई लोग बोलते हैं ना मैम बेसिक्स हमें नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है, तो उनके लिए जरूरी है और जिनको पता है उनके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, हमेशा हमारे केस में क्या होता है बेटा कि राइट साइड में ना, मैं ब्लू कलर से बना रही हूं मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में ना हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में बेटा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। बेसिक से पढ़ने से ना क्या होता है, आपको ना मेमोराइज करने में, चीजों को याद करने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं बोलूं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अपने केस में क्या होता है, अपने केस में ना यहां से पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से जाता है बेटा लंग्स के पास, और हम लंग्स को कहते हैं भाई इसके अंदर ऑक्सीजन भर दो, और लंग्स के अंदर बेटा वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, यहां से फिर जाता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है टिश्यूज के पास, और टिश्यूज से बेटा अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हम वापस से हार्ट में ले आते हैं राइट एट्रियम में। आपको मैं बताऊं, ये हम ऑलरेडी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज डबल सर्कुलेशन, जो मैं आपको ऐसा ही बना के पढ़ाऊंगी ह्यूमन में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। ह्यूमन में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप सोच के देखो, 2 मिनट का डायग्राम है पर एक पूरा टॉपिक इसमें क्लियर हो जाता है। अपने केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कुछ ब्लड वेजल्स, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज की मदद से बेटा ब्लड लंग्स में पहले गया, फिर वेन्स की मदद से लंग्स से पल्मोनरी वेन होती है जो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आई, आयोटा की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को सप्लाई हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वीना केवा होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेके आती है। पहले मुझे बताओ कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली इस डायग्राम में कि अपन का सिस्टम कैसा होता है, एक थम्स अप दे दो। अपन का सिस्टम कैसा होता है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेटा जीरो पढ़ के हुए आए होते, जिनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि अपने हार्ट में कैसे कैसे ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ये उनके लिए था, ठीक है। यस एवरीवन, क्लियर है यहां तक? यस एवरीबॉडी, क्लियर है? मतलब ये वाली क्लैरिटी बेसिक्स की होनी चाहिए। अब इनके केस में क्या होता है, इनके केस में एडिशनल चेंबर है मैम, आपको डायग्राम में कुछ भी नहीं बनाना, मैं इसका फ्लो चार्ट आपको लिखवाऊंगी। ये है बेटा साइनस विनोसिस और ये है बेटा कोनस आर्टेरियोसिस, या फिर जिसे आप बोलते हो ट्रंकस आर्टेरियोसिस। इनके केस में भी बेटा क्या होती है ना, वीना केवा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बॉडी पार्ट से लेके आ रही होती है। लेकिन अपने केस में क्या है कि अपने केस में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा से होता हुआ डायरेक्टली हार्ट में आ जाता है। इनके केस में वीना केवा से ब्लड ना डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, पहले वीना केवा से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वीना केवा है, ये वीना केवाज हैं, ये वीना केवा है, ये वीना केवा है, वीना केवा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है बेटा, आपके साइनस विनोसिस के अंदर। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा से होता हुआ बेटा कहां आता है, साइनस विनोसिस के अंदर। और साइनस विनोसिस किससे कनेक्टेड है बेटा, राइट एट्रियम। भाई साइनस विनोसिस इस तरीके से प्रेजेंट है कि नहीं, ये आपका राइट एट्रियम और इसके ऊपर है साइनस विनोसिस, ऐसे चिपकी हुई है डोर्सल साइड पर। तो पहले वीना केवा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया बेटा, आपके साइनस विनोसिस में। और साइनस विनोसिस किससे कनेक्टेड है मैम, राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में वो चला जाता है मैम। कहां चला जाता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। और मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही राइट एट्रियम में आता है फिर वो कहां आ जाता है मैम, वेंट्रिकल के अंदर। यहां से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दुख दर्द समस्या, वीना केवा क्या होती है, ब्लड वेजल होती है। वीना केवा क्या होती है, ब्लड वेजल होती है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है मैम डोर्सल साइड में उल्टा डायग्राम बना के दिखाना था, कोई जरूरत नहीं है बेटा, डायग्राम उल्टा बना के फिर मैं तुम्हें उसकी बेटा वो समझाऊं, कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो चाहे टेढ़ा बनाऊं चाहे ऐसे करके बना के दिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। मुझे ये बताओ बेटा, नहीं ये बनाओ मत, ये तुमने कल बनाया तो हुआ था, कल ये तुमने बनाया तो हुआ था। तो वीना केवा इज अ ब्लड वेसल, आयोटा इज अ ब्लड वेसल, वेन्स आर ब्लड वेसल, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से वीना केवा से कलेक्ट होती है। दीज आर द बिगेस्ट लार्जेस्ट वेन्स एक्चुअल में, और बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, और वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में डाल देती है। हमारे में भी राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट एट्रियम में,
बट हमारे पास वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, इनके पास वेंट्रिकल 2 नहीं है, इनके पास तो एक ही वेंट्रिकल है। तो मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके साइनस विनोसस से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से गया बेटा इनके कॉमन वेंट्रिकल में। ये जो भी बच्चे रिपीट करने के लिए कह रहे हैं और जितने भी आज स्पैमर्स आए हैं, जो कल की क्लास पढ़ के नहीं आया उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और तुम अगर बेटा क्लास में नालायकी करते हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारी वजह से बाकी सब बच्चों का भी टाइम वेस्ट करें, हम कल की क्लास को वापस से 10 बार पढ़ाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको भला लगे, ठीक है, पढ़ के आया करो, टाइम पास मत करो। कल 10th का रिजल्ट देखने के लिए गए थे, जो क्लास अटेंड नहीं की थी, यहाँ आके स्पैमिंग कर रहे हो। स्पैमिंग करते रहो, डांटी पड़ेगी इससे। पढ़ के लिख के कुछ आते नहीं हो, एसबी क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिमकाना क्या होता है, पढ़ना डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, बिल्कुल नालायक बच्चे हैं यार। ना बोर्ड्स में मार्क्स लेके आते हो, ना नीट क्वालिफाई करते हो, स्पैमिंग करते हो, बस कुछ नहीं करते हो, बस स्पैमिंग करते हो। पढ़ लिख लिया करो बेटा। स्पैमिंग करोगे 2 मिनट मैम का अटेंशन मिलेगा, फिर मैम बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगी, नुकसान तुम्हारा होगा, कहीं के नहीं रहते फिर। चलो यहां अब बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बारी है। जैसे आप कह रहे हो कि वीना केवा से ब्लड पहले साइनस विनोसिस में आया, साइनस विनोसिस अटैच्ड है राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल तो एक ही है मैम। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा मैम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बेटा लंग से, और लंग से जो ब्लड वेजल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आती है, यहां हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है बेटा, उसे कहा जाता है, इसे बनाना नहीं है, इसका फ्लो चार्ट मैं आपको बताऊंगी, उसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन। उसे कहा जाता है बेटा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। पल्मोनरी वेन्स बेटा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, ठीक है। अब करते रहो बेटा चैट्स और स्पैमिंग, ठीक है। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाता है बेटा? वेंट्रिकल के अंदर। पर मैम वेंट्रिकल तो कॉमन है मैम, लेफ्ट एट्रियम से अरे यार ये डीऑक्सीजनेटेड था, सॉरी, ये मैंने ऑक्सीजनेटेड लिख दिया था ना। लेफ्ट एट्रियम से आया मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम से आ रहा है मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल तो एक ही है मैम, वेंट्रिकल तो अलग नहीं है। इस वेंट्रिकल में हो जाती है बेटा ब्लड की मिक्सिंग। हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हमारे केस में राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट एट्रियम में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेटेड है, बट इनके केस में तो ऐसा है ही नहीं मैम। इनके केस में राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड आया, बट वेंट्रिकल में तो मैम खिचड़ी पक गई, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक सिंगल है। यहीं पे हो जाती है ब्लड की मिक्सिंग, जिसकी वजह से मिक्स सर्कुलेशन बोलेंगे या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। अब ये जो मिक्स ब्लड है बेटा, ये वेंट्रिकल से पहले कहां जाता है? हमारे केस में तो कोई एडिशनल चेंबर नहीं है, हमारे केस में तो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, वहां से आयोटा निकलता है, जो आप डिटेल में पढ़ोगे, और वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। बट इनके केस में ऐसा नहीं है मैम। इनके केस में जो ये वेंट्रिकल में खिचड़ी पकी ना, वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड जाएगा, जो वेंट्रिकल से कनेक्टेड है चेंबर, और वेंट्रिकल से कौन कनेक्टेड है? कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस। पहले वेंट्रिकल से जाएगा कोनस आर्टेरियोसिस से, और कोनस आर्टेरियोसिस से निकलती है आयोटा, और आयोटा से सप्लाई हो जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स को। तो इनका आयोटा डायरेक्टली हार्ट से नहीं निकला, इनका आयोटा कनेक्टेड होता है बेटा कोनस आर्टेरियोसिस से, और वहीं से पूरी बॉडी को मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता है। अब तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये रिवीजन था, तो इस स्लाइड को आपने नोट नहीं करना है, लेकिन अब बेटा आपको फ्लो चार्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट लिखवाती हूँ कि इनके ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है। सो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट तो ऐसे लिख रही हूं, फ्रॉग शोज मिक्स सर्कुलेशन, ठीक है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल
सर्क्यूलेशन। अब इनके ब्लड का मूवमेंट